हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एमआरएफ स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म में ट्रेड करते हैं तो एक तो 200 दिनों के मूविंग एवरेज का जरूर यूज कीजिएगा, क्योंकि वो हमें लॉन्ग टर्म में इंडिकेशन जरूर देता है। अगर स्टॉक हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हमें कंफर्मेशन मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, स्टॉक हमारा 85 से 86 हजार रुपए के आसपास जब ट्रेड कर रहा था, उसके बाद से स्टॉक ऊपर की तरफ गया और स्टॉक ने ये जो लेवल था स्टॉक का, हमारा हाई लेवल 94,000 के आसपास का, इस लेवल को 5 बार स्टॉक ने टेस्ट किया और इस लेवल को टेस्ट करने के बाद इसने 6 बार में स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। यहाँ पर जो ब्रेकआउट दिया, अगर आप देखेंगे तो यहीं से स्टॉक में वॉल्यूम और बड़ी ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। और जब स्टॉक हाई बना करके जब रिटर्न की तरफ आया तो स्टॉक ने इसी के हाई का सपोर्ट ले लिया, जो यहाँ पर मैंने आपको चार्ट के साथ में भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिएगा, कुछ इस तरह से स्टॉक ने हमारा हाई ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक ने इसी के साथ यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो पुराने हाई काम आते हैं। जैसा कि यहाँ पर हाई बना, फिर यहाँ पे बना, फिर यहीं पे बना, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पर। तो ये 4 बार स्टॉक ने हाई टेस्ट किया और एक 5वीं बार। फिर स्टॉक जब हाई बना करके ऊपर गया और जब नीचे आया तो स्टॉक ने इसी लेवल को सपोर्ट ले लिया। अब स्टॉक यहाँ से अप ट्रेंड में देखें तो लॉन्ग टर्म में तो अप ट्रेंड में है। दूसरी बात, स्टॉक में जब भी स्टॉक हमारे हाई की तरफ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए कि स्टॉक में लास्ट के लो का सपोर्ट लेवल जरूर रखना चाहिए। किस तरह से कि जैसे स्टॉक ने इस हाई लेवल को टेस्ट किया 3 बार, यहाँ पर देखिएगा, ये वाला जो हाई लेवल था इसको स्टॉक ने 3-4 बार टेस्ट किया और इस हाई को यहाँ पर टेस्ट किया। यहाँ पर ये तो पहली बार हाई बना, फिर यहाँ पर दूसरी बार टेस्ट किया, तीसरी बार टेस्ट किया, चौथी बार, और इस तरह से स्टॉक ने टेस्ट किया। जब स्टॉक इसके पास में आता है तो इन्वर्टेड हैमर, रेड कैंडल या इसके हाई के नीचे क्लोजिंग जरूर देता है। तो आपको एक चीज तो ये समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, स्टॉक ने इस कैंडल के यहाँ पर लो बनाया था हाई बनाने के बाद। तो ये जो लो बनाता है ये आप अपना जो है सपोर्ट का जो है लेकर के चलिएगा। क्यों? क्योंकि अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट जरूर आएगी। और इसी तरह आपको यहाँ पर लो बना, ये उसके बाद का सपोर्ट रखना था। फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया तो इस कैंडल के लो का सपोर्ट रखना था। फिर स्टॉक ने इस हाई को बनाने के बाद स्टॉक ने यहाँ जाकर के हमारा एक सपोर्ट बनाया। तो ये जो लो बना है ये एक तो अब आपको सपोर्ट लेकर के चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट ज्यादा देखने को मिलेगी। उसका रीजन यहाँ पर ये है कि स्टॉक ने इस लेवल को एक दो तीन तीन बार यहाँ पर टेस्ट किया और एक दो बार यहाँ पर टेस्ट किया। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन चुका। अब स्टॉक इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट जरूर आएगी। साथ ही अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने इस हाई को ब्रेकआउट तो किया, पर स्टॉक में वो पोटेंशियल नहीं दिखाई दे रहा था जो स्टॉक यहाँ पर पहली बार टेस्ट किया, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार स्टॉक ने यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल बनाई। और इस कैंडल में अगर आप देखेंगे तो 3 से 4 ग्रीन कैंडल बनाई, हाई के पास क्लोजिंग हुई, पर इस कैंडल ने हाई का ब्रेकआउट नहीं दिया, रेड वाली कैंडल ने इस कैंडल का। तो यहीं से स्टॉक ने क्या किया, रेड कैंडल बनाई और इसके लो को तोड़ने के बाद गिरावट दिखाई। तो हमारा एक यही नियम है कि जब भी स्टॉक हमारा इस कैंडल के हाई बनाते बनाते ऊपर की तरफ जा रहा है और जब लो के नीचे जाता है या इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ये एक सबसे बढ़िया अच्छा नियम है कि जैसे यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, फिर हाई बना, फिर हाई बना, फिर हाई बना और इस कैंडल ने हाई नहीं बनाया और इस कैंडल के लो के नीचे जाकर के क्लोजिंग दे दी या लो को ब्रेकआउट कर दिया। तो उसके बाद देखिएगा, स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई, लो बनाया, 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 और यहाँ जाकर के स्टॉक का जो पुराना वाला हाई बना हुआ था, यहाँ जाकर के स्टॉक ने सपोर्ट पूरी तरीके से लेने की कोशिश की और यहाँ पर कोशिश करने के साथ स्टॉक ने सपोर्ट भी लिया। जैसे कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पर स्टॉक में 2 दिन से गिरावट आ गई। क्यों?
क्योंकि मार्केट ही डाउन था, जिसकी वजह से स्टॉक ने इसके लो को तोड़ के यहाँ पर लो बनाया। फिर मैंने कहा था कि इस कैंडल के लो का उसके बाद का सपोर्ट रहेगा। स्टॉक ने आज उस लेवल को भी तोड़ दिया, क्योंकि मार्केट बहुत भारी गिरावट में दिखाई दे रहा था। और साथ ही अगर आप देखेंगे तो 9 डेज का जो मूविंग एवरेज था, स्टॉक यहाँ से हमें नेगेटिव डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि इसके नीचे अगर शेयर की प्राइस जाएगी तो हमारा नेगेटिव डायरेक्शन को दिखाई देगा, और उसके बाद से स्टॉक इसके नीचे चल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक हमारा इस कैंडल के बाद से स्टॉक ऊपर की तरफ गया, और यहीं से स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ चल रहा था, और यहाँ जाकर के स्टॉक ने नेगेटिव डायरेक्शन को इंडिकेट किया जब स्टॉक इसकी प्राइस के नीचे आ चुका है। अब इस स्टॉक में लगातार फिर से लो बन रहा है, तो हमें वेट करना है। जब तक ये कैंडल रेड बन रही है, लो बन रहा है, लो के पास क्लोजिंग हो रही है, वेट करना चाहिए। क्योंकि अगर ये सपोर्ट रुक जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर स्टॉक में इस कैंडल का हाई और इस कैंडल के लो का छोटा सा सपोर्ट है, पर ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। पर फिर भी हमें इन्हीं लेवल्स को लेकर के चलना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक में अब धीरे धीरे वही लेवल बनते हुए नजर आएंगे जो हमें पहली बार स्टॉक में हाई बनते हुए नजर आ रहे थे। साथ ही 200 दिनों का मूविंग एवरेज हमारा बहुत ही नीचे है सपोर्ट के लिए, जो कि 1,15,16,000 के आसपास का एवरेज अभी दिखाई दे रहा है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। स्टॉक सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर की तरफ जाता है तो ये जो मैंने आपको हाई बना करके दिखाए ये आपके टारगेट रहेंगे, और इस कैंडल के लो का भी आपका टारगेट रहेगा जो हमारा 1,40,000 का है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।